नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए वेब समाचार। अभी हमारी मौजूदगी है नया गांव नया टोला वार्ड नंबर 3 में। और यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं आज भी जो हैं ये लोग काफ़ी जो है केंद्र राज्य की योजनाओं से जो है सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। इसी बीच इस कड़ी में हम इन्हीं के जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में किन किन जो सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। अपना नाम बताएं। हाँ सर, मेरा नाम अमरनाथ पासवान है। कहने का मतलब है कि हमारे जनप्रतिनिधि मैंने जिनको भी चुना वो आते तो हैं, वादे तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि लोग अपने वादे पे कड़ा खड़ा नहीं उतर पाते हैं। तो अभी तक जो भी काम हुआ है फिर भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। और जो नीचे वर्ग के लोग हैं नीचे ही हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे एक प्रतिनिधि हैं मिथिलेश साथी जी, वो बीच बीच में आते हैं, हम लोगों का हालचाल लेते हैं और जहाँ तक हम लोग की समस्या को सुनते भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि यदि इनको एक बार हम लोग ले आते हैं, शायद हम लोगों के लिए कुछ आगे हो, आगे हम लोगों के लिए सोचे। हम दलित समाज से हैं और ऐसे समाज से हैं जिसको लोग छांट दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आते हैं यहाँ पे, वादे कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज क्या हुआ हमारे लोगों के साथ? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे गांव के एक साथी समाज मिथिलेश साथी जी हैं, जब भी हम लोग उनको कॉल करते हैं किसी भी परिस्थिति में वो ज़रूर आते हैं, हम लोग का हाल चाल जानते हैं और उसका मसला भी निकालते हैं। लेकिन हमें वो प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे दुख सुख में हर वक्त हमारे साथ रहे। कम से कम, अरे हमें पैसे की पावर नहीं चाहिए, हमें कम से कम साथ चाहिए उनका। कम से कम हमारे गांव में विकास चाहिए। नाल बनाओ, नाल न गांव में एक रास्ता, गांव में नाला नहीं है, गरीब लोगों का घर है, छोटा छोटा जगह में घर है, पानी गिराने का जगह नहीं है। किसी के ज़मीन में अगर पानी चला जाए तो वो दो बात बोलते हैं, तो फिर हम गरीब जाएंगे कहाँ? यहाँ ड्रेन का अगर सुविधा हो जाता है तो कोई रास्ता हो कि यहाँ चलो ड्रेन से पानी निकल जाएगा। इस बार जो है विधानसभा चुनाव सन्निकट है 2025 में, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहिएगा जो आपके सामाजिक सरोकार या आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण कर पाए? ऐसे में कौन सा उम्मीदवार आपके विचार से खरा उतर पाएगा? सर जी, हम तो यही कहेंगे, बहुत से उम्मीदवार को देख लिए, लेकिन इस बार अगर मिथिलेश साथी जी को हम लोग चुनते हैं, अगर वो आते हैं तो शायद वो हम लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। जब वो सत्ता में नहीं है तो वो इतना करते हैं, अगर वो पावर में आ जाए तो हम आशा करते हैं कि वो हम लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये मेरा आशा है। और भी महिलाएं हैं, इनसे जाने की बताएं। आप अपना नाम बताएं। 100 बीघा जमीन पड़ल है, ओन्ने कारी जे है से है, जोत बुक का खाई चाहे गरीब दुखिया के दान कर देती तो में खोपड़ियों बना के तो रहते रह। 100 बीघा जमीन है से। मेरा नाम राजेश पासवान, ग्राम चमरहरा नया टोला वार्ड नंबर 3 से बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में समस्या तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। और समस्या क्या है कि जो कम से कम यहाँ 500 घर है। 500 घर के गांव के अंदर एक छोटा सा स्कूल है जिसमें लगभग 50 बच्चा उसमें पढ़ पाते हैं। उसके बाद तो बच्चा उसमें अटता ही नहीं है, जगह ही नहीं है पढ़ने का। इतना दुख तकलीफ़ होता है। और क्या बताऊँ, इतने बड़े समाज में हमारे एक मीटिंग करने का जगह नहीं है। कोई नेता भी नहीं सोचते हैं जो इस दलित गांव में कुछ करवा दे। मीटिंग उटिंग समाज कैसे बैठेगा, क्या सोचेगा, कुछ समाज के विषय में बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब समस्या हमारे गांव में है। अभी तक में जो है बच्चों की जो बैठने की कैपेसिटी है वो मतलब बहुत कम है, घनी आबादी है। उस अनुपात में जो है बड़ा मतलब बिल्डिंग बनाया जाए जिससे मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर हो। आप अपना नाम? देखिए, मेरा नाम मणिभूषण कुमार है, जो कि अभी हम SC/ST प्रखंड अध्यक्ष है महनार का। तो हम चाहते हैं, यही चाहते हैं कि मेरे गाँव का जो है विकास हो। हम ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो कि जो है हमारे गाँव को तरक्की पर ले जाए और अच्छे कार्य करे, जिसके लिए हम लोग ने जो है इस बार हम लोग चुने हैं मिथिलेश साथी जी को हम लोग चुने हैं। और चाहते हैं कि हम लोग जो है उनको कड़ी तरह मतलब अच्छे से वोट दे और उनको बहुत ही जो है गांव समाज के लिए अच्छे कार्य के लिए हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और वो भी हम लोग के लिए मदद करना चाहते हैं। कब से जानते हैं उनको आप? हम लोग तो दरअसल एक आध 1.5 साल से हम लोग जान रहे हैं उनको।
अच्छा, कैसे नेता है? नेता तो बहुत अच्छे हैं, आते उते भी हैं, गांव में थोड़ा सा देख उख लेते हैं क्या है, यही इस बार सब के है। विधानसभा चुनाव में क्या उनका पोजीशन रहेगा? इस बार का विधानसभा चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि उनको हम लोग जिताएंगे, काहे कि हम लोग बहुत को वोट दे करके देख लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग को। अगर हम लोग को गांव में अगर 12 बजे रात को अगर बिजली कटता है तो किसी ने नहीं आता है देखने के लिए, लेकिन वो एक दिन गाड़ी लेकर के भेजे थे हम लोग को और आए थे और अथी भी करवाए थे, बिजली जो है वो सब भी ठीक ठाक जो करवाए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उन्हीं लोग को जो है अपना वोट देंगे। और घर वाला में भी क्या किया जाता है यहाँ पर जो है पैसा भी लिया जाता है, हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, खैर छोड़िए क्या, लेकिन यही सब बात है और कुछ नहीं है, समझ गए। क्या पैसा लिया जाता है? गांव में तो ऐसे ही 3000 रुपया लिया जाता है घर के लिए, तब जा कर के घर पास होता है, जो कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे भारत में जो फ्री में घर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा एकदम सब बर्बाद हो रहा है एकदम। 3000 अब गरीब आदमी कहाँ से देगा 3000? नाम लिए हैं जिस नेता का, क्या नाम लिए है वो, क्या आप लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं? हाँ, वो तो हम लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, क्या है कि वो जो है अच्छे भी नेता है और मिला जुला के चलने वाले, समाज के लिए, समाज के हित में कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं को जो है इस बार अपना पूरा मत देंगे और पूरा ही जो सिंपल मुद्दा है सर, अपना उसको अथी करेंगे। इस दलित समाज में इस दलित समाज में सबसे पहले तो शिक्षा चाहिए, जो कि हमारे गांव में एक सिंपल सा छोटा सा स्कूल है, उसके लिए भी जगह नहीं है, उसमें कम से कम 100 बच्चा है, लेकिन जगह के कारण उसी में 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास करके पढ़ाया जा रहा है। प्लस यहाँ एक पंचायत भवन नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम दलितों के लिए कौन है, कोई तो आवाज़ उठाए, हम किसके लिए जिए, किसके लिए मरे। लेकिन हाँ, तो आपके साथ छलावा हुआ है, लेकिन अब जो है आप लोग जो है 5 साल में एक बार जो आप लोग को मौका मिलता है, तो इस बार जो है किनके लिए आप लोग मन बना रखे हैं? इस बार हम लोग मन बना लिए हैं मिथिलेश साथी जी को हैं उम्मीदवार बनाएंगे, और हम उनसे आशा करते हैं, हमारे दलित समाज आशा करती है कि शायद हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम लोग भी चुन लिए हैं कि उन्हीं को इस बार जो है वोट देंगे, मिथिलेश साथी जी को। और जो है उनको सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले बोलेंगे नल जल का योजना जो है यहाँ पे एक और टंकी बनाया जाए, ताकि इधर के लोग को जो है प्रॉब्लम नहीं है, ताकि पानी का भी थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है।